मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर जो है मैं आपको बताने वाला हूं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को लेकर काफी बड़ा अपडेट आया है। और यहाँ पर जो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को लेकर ऑल ओवर इंडिया में अब यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल गई है। इससे पहले जो है ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, जहां पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को लेकर पहली बार जो है एसएससी के फेवर में पार्शियल रिजल्ट दिया गया था, पार्शियल फेवरेबल रिजल्ट था। अब इसी सेम बेस पर जो है यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है उसमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को लेकर दो रिलीफ यहाँ पर दी गई है। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को लेकर ये काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है इन रेस्पेक्ट ऑफ इनिशियल ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले सारे पीरियड कवर हैं। 21-22 के बाद से तो उसमें अमेंडमेंट आ ही गया था, वहां पर अब जो है 30 नवंबर डेट हो गई है। इससे पहले 30 सितंबर डेट हुआ करती थी। तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की तरफ से रिकमेंडेशन आई है ये टाइम लिमिट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट through any return in form GSTR 3B filed up to 30th नवंबर 2021। तो अगर यहाँ पर जो है 30 नवंबर 2021 तक यहाँ पर रिटर्न फाइल हो गई है, अगर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 को लेकर, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है एसएससी को रिलीफ मिल जाएगी, मे बी डीम टू बी 30th नवंबर 2021। तो 30th नवंबर 30 नवंबर 2021 की आपको डेट मिल चुकी है। अगर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 की रिटर्न यहां तक आपकी फाइल हो गई है, तो यहाँ पर जो है आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। आपको जो है जीएसटी में जो नोटिस आ रहे हैं, नोटिस आ गए हैं, ये जो ऑर्डर हो चुके हैं, उनमें भी आपको रिलीफ मिलेगी। फॉर द सेम रिक्विजाइट अमेंडमेंट इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2017 हैज बीन रिकमेंडेड बाय द काउंसिल। तो यहाँ पर जो है अब ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का यहाँ पर वेट हो रहा था, तो यहाँ पर जो है इन्होंने एक्ट में ही चेंज करके यहाँ पर रिलीफ डायरेक्ट प्रोवाइड कर दी। दूसरी बड़ी रिलीफ यहाँ पर क्या दी गई है, विद रेस्पेक्ट टू द केस वेयर रिटर्न्स हैज बीन फाइल्ड आफ्टर रिवोकेशन। तो यहाँ पर जो है रिवोकेशन को लेकर कि आपका जो जीएसटी है वो कैंसिल हो गया था, तो उसी में यहाँ पर रिलैक्सेशन दी है कि ठीक है, यहाँ पर जो है अगर आपका ये वाली जो सेक्शन 16 सेक्शन 4 की अमेंडमेंट है, ये भी रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई की है, 1 जुलाई 2017 से अप्लाई है। और इसमें यहाँ पर एक कहा गया है कि जहां पर जो है रिटर्न फाइल की गई है कैंसिल रजिस्ट्रेशन के डेट में, तो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन और फाइल बाय रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। तो यहाँ पर की एसएससी का कहना है कि उनका जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल पड़ा हुआ था, बाद में उन्होंने रिवोकेशन कराया, तो यहाँ पर रिवोकेशन के बाद भी 30 दिन का टाइम दे दिया। ठीक है जी, आप जो है 30 दिन के अंदर, जैसे आपका रिवोकेशन का ऑर्डर पास हुआ उसमें 30 दिन के अंदर फाइल कर लीजिए, तो आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 वाला जो रूल है उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट to be made effective from July 1st of 2017 to conditionally relax the provision of section 16 subsection 4 in case where return of for the period from the date of cancellation of registration या effective date of cancellation of registration till the date of revocation of cancellation of registration are filed by the registered person within 30 days from the ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। कि अगर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन के 30 डेज के अंदर अंदर आपकी रिटर्न फाइल है तो भी इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को लेकर ये दो काफी बड़ी रिलीफ यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। आपको अगर इस टाइप के कोई भी नोटिस आए हैं या फिर आपको अगर ऑर्डर आपके पास हो चुके हैं, तो आप जो है थोड़ा वेट कर लीजिएगा, इसके रिगार्डिंग जो है जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाली है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं यहाँ पर आपको अपडेट करूंगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है आप अपने रिप्लाई में वो नोटिफिकेशन भी मेंशन करेंगे अगर ऑर्डर हो चुका है, अपील में आप जा रहे हैं, क्योंकि जो अपील वाले केस है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड नहीं होंगे। हाँ, आगे के लिए जो नोटिस वाली प्रॉब्लम है 17, 18, 18, 19 के तो ऑलमोस्ट जो है 17, 18, 18, 19, 19, 20 के तो 73 में निकल चुके हैं। ठीक है, तो जो नोटिस निकल चुके हैं उनका तो आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई करना है, लेकिन वो जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। आपको बस डिपार्टमेंट में ये चीजें सबमिट करनी है कि जिसके रिगार्डिंग जो है आई हुई है नोटिफिकेशन कि हमने 30
11/2021 से पहले फाइल कर दी थी, लेकिन अगर आपने इसके बाद फाइल किया है तब तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। इसी तरीके से जिनके ऑर्डर हो गए हैं वो ऑर्डर जो है 73 में हो, 74 में हो, यहाँ पर क्योंकि सेक्शन है कोई ऐसे नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन 74 में अगर आपको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट आएगी तो एक अलग पॉइंट हो सकता है। लेकिन जो डेट की वजह से सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में नोटिस आए हैं वो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, एक्ट में ही बदल दिया है। तो अब आपको नोटिफिकेशन का वेट करना है। अभी जो भी एसएससी है जिनके नोटिस के रिप्लाई पेंडिंग है उनको भी वेट करना है। जिनके लिए आप अगर ऑर्डर हो चुके हैं वो अपील में जा रहे हैं तो वो भी वहां पर वेट कर लीजिएगा। लेकिन काफी केस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर जो है उनकी जैसे अपील की जो डेट है वो अगर आपकी टाइम बार्ड हो रही हो कि जैसे आपने जो है 90 डेज के अंदर अपील करनी होती है, नोटिस के केस में भी अगर आपका टाइम लिमिट एक्सपायर हो रहा है तो नोटिस के केस में तो आप एडजमेंट करा लीजिएगा। ये आपको जो है अभी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ गई है सर, आप जो है इसके लिए जो है आप 15 दिन का या 30 दिन का जो है आप एडजमेंट दे दीजिए, क्योंकि इतने में यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन भी आ जाएंगी जल्दी इसके रिगार्डिंग। दूसरा, जिनके ऑर्डर निकल चुके हैं वो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि वहां पर आप जो है अपील में ये जो प्रेस रिलीज आई है इसका आप रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपकी लिमिट जो है क्रॉस हो रही हो कि जैसे आपके 90 डेज पूरे होने वाले हो, वहां पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज आपको कैसे, क्या ड्राफ्ट फॉर्मेट्स कैसे मेंशन करना है, ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट वहां पर कैसे मेंशन करने हैं। इसके अलावा जो है हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज और अपील के फॉर्मेट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। हर वीडियोज में बताया गया है। जीएसटी काफी सारे जजमेंट वीडियोज यहाँ पर अपलोडेड हैं। आप वीडियो देखिएगा, आपको 100% बेनिफिट होगा। उनके ड्राफ्ट फॉर्मेट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनको डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये था लेटेस्ट अपडेट। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।